नमस्कार, यह है टाइम्स न्यूज रेडियो। मैं हूं विकास और पेश है अब तक के मुख्य समाचार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे गुरुवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर अपना फैसला सुनाएगा। भारत ने पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ आईसीजे में अपील की थी। 2 दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था। भारत की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा था। फैसला कल 3:30 बजे के करीब आने की उम्मीद है। भारत ने जाधव मामले में आईसीजे में कहा कि पाकिस्तान की दलीलें विरोधाभासी और असंगतियों से भरी हुई हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भारत का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच न देकर वियना संधि का घोर उल्लंघन किया है। भारत ने साथ ही आशंका जताई कि इस मामले में आईसीजे का फैसला आने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी दी जा सकती है। भारत ने आईसीजे से कहा कि हम जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहते हैं। साल्वे ने अदालत से कहा कि मौजूदा परिस्थिति बहुत गंभीर है और यही कारण है कि भारत आईसीजे की भागीदारी चाहता है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बीच गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। ये बहस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले में जेटली से जिरह के दौरान हुई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर 10 करोड़ रुपए के दीवानी मानहानि मुकदमे में जेटली का बयान दर्ज नहीं हो सका, क्योंकि मंत्री ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे जाने माने वकील राम जेठमलानी द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द पर आपत्ति जताई। जेठमलानी लगातार अपने सवालों में अरुण जेटली के लिए क्रुक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने सख्त एतराज किया। मामले की अगली सुनवाई 28 और 31 जुलाई को होगी। संयुक्त रजिस्ट्रार दीपाली शर्मा के समक्ष उपस्थित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जेठमलानी से पूछा कि क्या केजरीवाल से निर्देश लेकर उनके खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। जेटली ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को बढ़ा दूंगा। जेटली ने केजरीवाल और 5 अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के 5वें दिन अदालत में केंद्र सरकार ने दलील दी कि 3 तलाक इस्लाम का मौलिक हिस्सा नहीं है। केंद्र ने कहा कि 3 तलाक मुस्लिम समुदाय में पुरुष और महिला के बीच का मसला है। इस समाज में पुरुष महिलाओं की तुलना में शक्तिशाली और पढ़ा लिखा है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने से मुस्लिम धर्म पर कोई असर नहीं होगा। केंद्र की तरफ से दलील पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 3 तलाक को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। रोहतगी ने कहा कि अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे देशों में ट्रिपल तलाक खत्म हो सकता है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से 3 तलाक पर बहस चल रही है। इससे पहले 3 तलाक के मुद्दे पर कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB से पूछा कि क्या निकाह के समय निकाहनामे में महिला को 3 तलाक के लिए ना कहने का विकल्प दिया जा सकता है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बोर्ड के सभी सदस्यों से बात करने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर बरसते हुए लिखा है कि उनकी मां मॉरिन वाड्रा ने कभी भी सुरक्षा की मांग नहीं की थी। गौरतलब है कि वाड्रा की मां मॉरिन वाड्रा के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर सुरक्षा में पिछले 13 सालों से दिल्ली पुलिस के 6 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे तैनात रहते थे। रॉबर्ट वाड्रा का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने मॉरिन वाड्रा के बंगले पर उन्हें मिलने वाली सुरक्षा उनसे छीन ली है। इस मुद्दे पर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार से इस बात की सफाई मांगी थी कि वाड्रा की मां को सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है। इस बीच कांग्रेस के मनीष तिवारी ने मॉरिन वाड्रा के सुरक्षा के मुद्दे पर कहा, If there was an institutional decision of the government of India, that institutional decision
must have been taken after due consideration. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने आधार कार्ड के बगैर सिम कार्ड देने पर रोक लगा दी है। ट्राई की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मोबाइल सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और फिक्स लाइन फोन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। बता दें कि फरवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि लगभग 1 साल में देश के सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार कार्ड से जोड़ा जा सके। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान बेहद जरूरी है। ऐसा न होने पर ये धोखाधड़ी से रुपए निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है। ट्राई के नियम के मुताबिक अब हर सिम कार्ड के लिए eKYC यानी नो योर कस्टमर जरूरी होगा। ट्राई की ओर से प्रस्तावित नियमों के तहत न सिर्फ नए मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स का eKYC वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अब eKYC से एक ही एड्रेस पर पूरे देश में सिम हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, eKYC की मदद से सिम कार्ड में फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। डिटेल्ड खबरों के लिए सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो।